आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस नोट्स देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड आएंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय शासन पद्धति का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है। वैदिक काल का महाकाव्यों से काल का राजनीतिक इतिहास निश्चित काव्य रूप से प्राप्त नहीं होता। 3री शताब्दी ईस्वी से पहले राजशास्त्र पर कोई ग्रंथ विशेष नहीं किया गया था, इसलिए हमें प्राचीन भारत की शासन पद्धति की जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह साहित्य तथा वेदों और धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, उपनिवेशों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जातकों आदि के से मिलता है। इस सभी से अलावा प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में हमें लिखे गए ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामोद्दीक नीति शास्त्र, कुनीति आदि से जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू काल में राजनीतिक इतिहास पर लिखे गए अनेक ग्रंथों, ग्रीक लेखकों के वर्णों आदि से भी हिंदू राज्यों और उनकी शासन पद्धतियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कैसे इनकी जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक साहित्य से लिखे गए हैं ग्रंथों में जैसे परिणी के व्याकरण, कालिदास के रघुवंश, विशाखदंत के मुद्राक्ष आदि भी प्राचीन भारत शासन के पद्धति के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राचीन पद्धति, चिंता, विचारों आदि की जानकारी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत राजनीतिक चिंतन के स्रोत निम्नलिखित होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक एक करके हम बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य। पहला, प्राचीन भारतीय साहित्य, ये क्या होता है? प्राचीन भारतीय साहित्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक सबसे प्रमुख स्रोत प्राचीन भारतीय साहित्य है। इसके सर्वप्रथम वैदिक साहित्य आता है। वेदों में और विशेष रूप से ऋग्वेद में हमें तत्कालीन समाज, सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। हमें वेदों से ही सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य के बारे में, पौराणिक साहित्य में भी हमें प्राचीन राजनीतिक पर विस्तृत जानकारी मिलती है। इनमें विशेष रूप से रामायण और महाभारत। रामायण तो आदर्श राज्य पर लिखा गया है, महाकाव्य है। आप जानते हैं रामायण, आप लोगों को पता ही होगा। वर्तमान में राम राज्य की कल्पना हम सोच रहे हैं। रामायण की स्थापना स्थान स्थान पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों और राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद महाभारत तो मानो प्राचीन भारत के राजनीतिक पर बहुत बड़ा भंडार ही है। महाभारत में जगह जगह पर राजनीतिक सिद्धांतों पर पूरी श्रृंखला बिखरी हुई है। महाभारत के शांति पर्व में तो राजनीतिक आदर्शों का विस्तृत चर्चा भी किया गया। महाभारत तो हम लोग जानते ही हैं कैसा था, उसमें क्या सब राजनीति के ही रूप में। महाभारत को अगर पढ़ेंगे तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब महाभारत में पता चलता है। और रामायण में क्या करना चाहिए, महाभारत में क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे वेदों के में वैदिक रूप से साहित्य के बारे में हम समझ सकते हैं। तो हमें महाभारत रामायण पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है और ख़ास करके राजनीतिक के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हम चर्चा के रूप में बोल सकते हैं। रामायण तो सबको मतलब मुँह ज़बानी आता ही होगा कुछ ना कुछ। महाभारत भी, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं रामायण महाभारत को। तो ये हमारा एक है रामायण महाभारत, जिसे हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं और इसके ही बारे में लिखना है, साहित्य के बारे में जो रामायण और महाभारत में हुआ था। बस हमें अच्छी तरह से बस रामायण और महाभारत के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, लिखना है और कुछ नहीं, बस करना है। और दूसरा है भारत के संबंध में लिखा गया विदेशी साहित्य।
प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्रा विद्वान और इतिहासकार भारत में आए थे। वह भारत के जगह जगह के घूमकर व्यवस्था अध्ययन किया करते थे। अपने देश को लौटते के भारत के बारे में लिखा करते थे। संस्करण उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण भी किया था। उदाहरण संस्कृत सिकंदर की सेना के साथ साथ भारत के उदाहरणों को भी दिखाया जाता है। इंडिया प्राचीन भारतीय राजनीति का एक प्रामाणिक स्रोत है। इस प्रकार से चीन में भी प्राचीन काल के अनेक यात्री भारत में आए। इससे भारत के मुख्य फरियान तथा हैंगसान फर्मिस बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्होंने लगभग 399 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों हुई चिंग, ताओचेंग, हुईमिंग तथा हुईवेइंग के साथ भारत यात्रा प्रारंभ की। ब्रह्मन की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध काल में बताया गया है। तीसरा है शिलालेख। प्राचीन भारत में मुद्रा और प्राचीन शिलालेखों के बारे में भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश के किनारे कालिसी नामक स्थान में सुरक्षित है। शिलाओं के तत्कालीन साम्राज्य के बारे में बताया। चौथा है ताम्रपत्र तथा